न्यूमेरिकल नंबर 5 को चेक कर लेते हैं। वो कहता है कि आपके पास एक वेक्टर है, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ऐसे। आपके पास जो फोर्स है वो 5.5 न्यूटन है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स का वेक्टर है, ये 5.5 न्यूटन है और इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 10 है। तो 10 में थोड़ा छोटा होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ये लो, ठीक है। और वो कहता है एंड द वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड 4.3 मेक्स 80 डिग्री। तो जो दूसरा आर वेक्टर है मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, वो 80 का है और वो यूं यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो बात उसने कही है ना वो ये है, इसने 10 डिग्री बनाया हुआ है और इसने 80 बनाया हुआ है। अब जरा आप यहां से गेस कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 70। ये जो फोर्स है ये 5.5 न्यूटन है और ये जो वेक्टर है ये है 4.3 मीटर का, ठीक है। अब उसने क्या कहा हुआ कि इन दोनों के बीच में F और R के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें और इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। आपने ये दो चीजें कैलकुलेट करके देनी है। हम क्या करते हैं, पहले हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है F मैग्नीट्यूड, R मैग्नीट्यूड cos थीटा, F आपके पास है 5.5, R आपके पास है 4.3 और ये है cos 70 डिग्री। ये आप जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम F क्रॉस R निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा F मैग्नीट्यूड R मैग्नीट्यूड साइन थीटा और F आपके पास है 5.5, R आपके पास है 4.3 और ये आ जाएगा साइन आपके पास 70 के बराबर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 6 के ऊपर आ जाए। उसने कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर एक है और बी वेक्टर दूसरे वाला है, उसने उसकी वैल्यू बता दी 6√3 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is 6. Find the angle between them. अब आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें कि इन दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं, a क्रॉस p डिवाइडेड बाय a डॉट p which is equal to a's magnitude
बी इज मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये आ जाएगा ए इज मैग्नीट्यूड, बी इज मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहां से देखें, ये तो आपस में कट गए, ये दोनों इक्वल है तो ये कट गए। अब ए क्रॉस इस, ये जो है आप यहाँ से इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं 6, और इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं 6 अंडर द रूट 3। तो हम अगले पेज पे चलते हैं, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 6 ओवर 6 अंडर द रूट 3। अब 6 के साथ कट गया, तो ये आपके पास आ गया टेन थीटा, और ये आ गया आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। अब यहाँ से थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं, यह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर अंडर द रूट 3, और ये चेक कर लीजिए कि ये कितने के इक्वल है, कि आई थिंक 30 होता है या 60 होता है, दोनों की में एक में अंडर रूट 3 होता है और एक में, तो हम बुक वाला आंसर ही कॉपी कर लेते हैं 30 डिग्री का। जी, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है।